डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के लिए आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल बहुत अच्छे से आना चाहिए। यदि आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल के ऊपर बहुत प्रैक्टिस की है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइज करना बहुत आसान है और इस चैप्टर को कंप्लीट करना बहुत आसान है, क्योंकि दिस चैप्टर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रल। डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ तो जिस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशंस के बारे में बात किए थे क्लास 9th क्लास 10th में, उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनता है। डिफरेंशियल इक्वेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कुछ टर्म डेरिवेटिव से रिलेटेड आते हैं, लाइक dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर, डी थ्री बाई बाई डी एस क्यू, किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं द पावर ऑफ डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, और वी कैन ऑल्सो से नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है dy बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, टू द पावर m एंड प्लस डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू टू द पावर p and so on is equal to 0. This is a kind of differential equation. मैंने कहा कि यहाँ पर m, n and p जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यदि ये पावर फ्रैक्शन में है या पावर नेगेटिव है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात, ये बात आइडेंटिफाई करना सीखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यदि मैं ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना सीखो। सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर फाइंड करना सीखो। द स्टेप 1 इज टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट ऑर्डर, एंड हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर पावर कितना है दैट इज कॉल्ड द डिग्री। मतलब डिग्री इज डिपेंड ऑन द ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेट करो, जो इंपॉर्टेंट बात लगती है उसका नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जो डिग्री है दिस डिपेंड ऑन द ऑर्डर। तो स्टेप 2 स्टेप 1 के ऊपर डिपेंड है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर को ढूंढो, एंड हाईएस्ट ऑर्डर को ढूंढने के बाद उस ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर है उसको हम कहते हैं डिग्री। सो द सेकंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। ऑर्डर एंड डिग्री की बात करें तो मैं इसको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल कि dy बाई डी एक्स टू द पावर 3 एंड प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 1, मतलब कुछ पावर नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे ऑर्डर पता करना है एंड डिग्री पता करना है। सो व्हाट वी कैन डू, मैं इसमें देखूंगा कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। मैं इसमें क्या देखूंगा, इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। तो मैं देख रहा हूं हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे 2 है। देख लो डी टू वाई बाई डी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है। एंड हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर पावर क्या है, मैं कह सकता हूँ इसमें पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है। सो वी कैन से द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड 1। सो ऑर्डर क्या हो गया 2 एंड डिग्री क्या हो गया, उसके ऊपर जो पावर था दैट इज 1। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल सुनिए। यदि मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है y डबल डैश होल क्यूब एंड प्लस y डैश होल स्क्वायर एंड प्लस y इज इक्वल टू 0। y डैश का मतलब क्या समझते हो, dy बाई डी एस। y डबल डैश का मतलब क्या समझते हो, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर, मतलब इसका ऑर्डर 2 है। फिर से वही क्वेश्चन है, पढ़ के देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑर्डर। तो मैं कह सकता हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर है वो 2 है, एंड हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर है उसको हम कहते हैं डिग्री, एंड द डिग्री कैन बी रिटन एज 3। हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर उसको हम डिग्री कहते हैं।
सो वी गॉट द ऑर्डर एंड वी गॉट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। सुनो, यदि मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहां पर कि डेरिवेटिव या डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं ना कहीं सेकेंड फंक्शन होगा। इन दैट सिचुएशन वी कैन से द डिग्री इज नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस साइन dy बाई डी एक्स एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है वो एक डेरिवेटिव है जो कि सेकेंड फंक्शन में है। वो साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन, टैन का फंक्शन, एक ई का फंक्शन, ई का पावर में, या लॉग का फंक्शन, या कहीं पर भी यदि वो सेकेंड फंक्शन के अंदर होता है, एक फंक्शन के अंदर होता है, सेकेंड फंक्शन होता है, इन दैट केस वी कैन से ऑर्डर तो है बट डिग्री नहीं है। क्या है डिग्री? नॉट डिफाइंड। तो मैं इसमें कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड 2 and the degree of this differential equation is called not defined. Order 2 है and degree क्या है? Not defined है। आ रही बात समझ में? So we got the order and degree of the differential equation. अब मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। ऑर्डर एंड डिग्री एक छोटा सा टॉपिक है और अब आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है। स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। अब मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है, देखिए। इन सभी क्वेश्चन में मुझे ऑर्डर एंड डिग्री पता करना है। वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दीज डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग लिखता हूँ ऑर्डर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिग्री। ठीक है, देख के ही पता चल जाएगा, इसमें कुछ सॉल्व करने वाली बात नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर इज 2 एंड इसके ऊपर पावर क्या है? 1। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ऑर्डर इज 3, हाईएस्ट ऑर्डर वाई ट्रिपल डैश है। वाई ट्रिपल डैश मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इसके ऊपर पावर कितना है? 2। सो वी कैन से द डिग्री इज 2। ओके, थर्ड क्वेश्चन को देखिए, ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और इसके ऊपर पावर 1 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ऑर्डर 3 है, वाई ट्रिपल डैश, ये देखिए, बट यहां पर e टू द पावर वाई डैश है। मैंने क्या कहा था? यदि dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन में e का पावर में है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या होगा? व्हाट इज डिग्री? व्हाट इज डिग्री? देखो e टू द पावर वाई डैश क्या कह रहा है? इसका डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री। डिग्री नॉट डिफाइंड इन दिस केस, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ो, वाई ट्रिपल डैश। ओके, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया एंड डिग्री 1 हो गया। ओके, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, साइन वाई। मैंने कहा नॉट ओनली डेरिवेटिव, यदि वाई भी सेकेंड फंक्शन है, यदि वाई भी किसी फंक्शन के अंदर का फंक्शन है, तो वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये भी यदि किसी फंक्शन के अंदर आता है, तो यहाँ पर भी आपको जो डिग्री मिलेगा वो नॉट डिफाइंड ही मिलेगा। These are few important questions based on order and degree of the differential equation. ठीक है जी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया, विच इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन है। ठीक है, सुनो, पहले मैं आपको कुछ डिफरेंट मेथड्स बताता हूं। जिस तरह से आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड पढ़े हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड पढ़े हैं अलजेब्रा में, उसी तरह से कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का भी हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड है। आप देख रहे हो, सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। 1 बाय 1 ये सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा। सेकंड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा हमारे पास है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोर्थ हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 1 बाय 1 मैं हर एक मेथड को बताऊंगा और आपको जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उन क्वेश्चन को अपने नोटबुक पे पूरा कंप्लीट करिए। जो बात नहीं समझ में आती है वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए। ठीक है जी, मैं सारे मेथड के ऊपर जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं सब लूंगा 1 बाय 1। ठीक है, तो फटाफट सुनो। सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल। ये नाम से ही क्लियर है,
नाम से क्लियर, वेरिएबल को सेपरेट करना है। जब भी किसी क्वेश्चन में आपके पास कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर का जिसमें dy बाई डी एक्स का राइट हैंड साइड में x का फंक्शन अलग और y का फंक्शन अलग होता है, क्या होता है? x का फंक्शन अलग ब्रैकेट में और y का अलग ब्रैकेट में, या उसको फैक्टराइज करके अलग अलग ब्रैकेट में लाया जा सकता है। तो यहां पे वेरिएबल को सेपरेट करना पॉसिबल है एंड वी कैन अप्लाई द वेरिएबल सेपरेबल मेथड इन दिस सिचुएशन। तो आपको क्या लगाना है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। क्या करोगे? तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहता है कि इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में किसी एक वेरिएबल को रखो और इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ दूसरे वेरिएबल को रखो, और ऐसा करोगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा और फिर इंटीग्रेट करके हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो dx राइट साइड में चला जाएगा और fy को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो आप देख रहे हो यदि x का फंक्शन अलग और y का फंक्शन अलग है तो वेरिएबल को सेपरेट करना पॉसिबल है। Now in the left hand side we have the function in terms of y and in the right hand side we have the function in terms of x. So left hand side में ये function in terms of y हो गया और right hand side में, this is called the variable separable method। हमने variable को separate कर दिया और जैसे आप variable को separate कर लेते हो अब आप इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाओगे। आप यहां पे लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और यहां पर दोनों तरफ आप इसको इंटीग्रेट करोगे। अब ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं बल्कि ये क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का हो गया और इंटीग्रेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द आइडिया टू सॉल्व द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कुछ एग्जाम्पल देखो, उसके बाद मैं अगले मेथड पे आता हूँ। सी फ्यू एग्जाम्पल। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, आप देख रहे हो y dy dx माइनस एक्स dy इक्वल टू 0। बड़ा अटपटा सा है, dx अलग dy अलग, बिखरा हुआ सा है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में, डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले dy बाई ds फाइंड किया करो, फिर हम सोचेंगे कि इसमें क्या मेथड लगेगा। जैसे मैंने वेरिएबल सेपरेबल में बताया कि यदि dy बाई ds का राइट हैंड साइड में x का फंक्शन अलग ब्रैकेट के अंदर और y के अलग ब्रैकेट के अंदर किया जा सकता है, इन दिस सिचुएशन वी कैन अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल। बट ये तो बड़ा अटपटा सा है, dx अलग dy अलग है। कोई बात नहीं, इसको हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट मेथड पे आएंगे। सुनिए, y log y dx इज इक्वल टू x dy। आप देखो चूंकि इसमें पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है तो जिस तरफ dx है ना, x का सारा टर्म ds के साथ ले आओ, और जिस तरफ dy है y का सभी टर्म्स dy के साथ ले जाओ। x का सभी टर्म ds के साथ और y का सभी टर्म्स dy के साथ ले जाओ, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में मैं कर सकता हूं 1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, और राइट हैंड साइड में 1 बाई वाई log y dy। तो मैंने क्या किया, y को राइट साइड में और x को लेफ्ट साइड में। अब आप देख रहे हो कि इक्वल टू साइन के एक तरफ पूरा का पूरा x है एंड दूसरी तरफ पूरा का पूरा y। इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। नाउ वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इस सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो नाउ वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और राइट हैंड साइड में y के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है। ओके, तो अब देखिए ये 1 बाई एक्स डी एक्स है, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो ये बन सकता है 1 बाई वाई डिवाइडेड बाई लॉग वाई डी वाई। हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन। मतलब जब किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रेशन लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी होता है। इसको कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप चाहो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो और राइट हैंड साइड में लॉग वाई को टी ले सकते हो। सोच करके देखो, यदि मैंने लॉग वाई को टी मान लिया तो 1 बाई वाई डी वाई डी टी बन गया, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है। तो अल्टीमेटली आप यदि इसको इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो आंसर मिल रहा है
वो मिल रहा है log x, और राइट हैंड साइड में आपका आंसर मिल रहा है log ऑफ log y, क्योंकि log y डिनोमिनेटर है, प्लस c। अब जो c है ना, प्लस c, ये आप लेफ्ट साइड में भी ले सकते हो, राइट साइड में ले सकते हो, दोनों आइडिया सेम है। और यदि किसी क्वेश्चन में जितने भी इंटीग्रेशन है, सारे इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में है, तो आप आर्बिट्री कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी लॉग में लो। इससे आपका कैलकुलेशन और आसान हो जाता है, हम बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे c की जगह log c लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास log x है ही, राइट हैंड साइड में यदि log की प्रॉपर्टी लगाई जाए तो log m प्लस log n log mn होता है, ये log c log y हो जाएगा। दोनों तरफ यदि आप log को एलिमिनेट करते हो, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू c log y। दिस इज द फाइनल आंसर, solution of this differential equation by variable separable method, राइट। कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, क्योंकि इसमें dy by dx सेकेंड फंक्शन है, कोई बात नहीं, एक्सपोनेंशियल है। वी नो हाउ टू एलिमिनेट द एक्सपोनेंशियल एंड कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथमिक, पता है हमें ये बात। यदि मैं इस क्वेश्चन में दोनों तरफ log लेता हूं, इफ वी आर सेइंग taking log both side, it becomes log e to the power dy by dx। यदि मैं दोनों तरफ log लेता हूं, log e to the power dy by dx is equal to log x plus 1। So this is called log e to the power dy by dx। यदि मैं log की प्रॉपर्टी लगाता हूं, log m to the power n, पावर प्रोडक्ट में आ जाएगा। So dy by dx मल्टीप्लाई log e, इसको मैं लिख सकता हूं dy by dx मल्टीप्लाई log e, एंड log e की वैल्यू क्या है 1, तो दिस कैन बी रिटन एज dy by dx। हालांकि हमने डिफरेंशिएशन में ये बात पढ़ी थी कि जब भी log और e एक साथ आता है तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। सो dy by dx इज इक्वल टू log x plus 1। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, आपने देखा कि वेरिएबल सेपरेट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है और राइट हैंड साइड में सिर्फ x है। यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सो वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैं कर सकता हूं, यदि मैं दोनों तरफ को इंटीग्रेट करता हूं, यहां पे कुछ नहीं है तो इसको मैं 1 मान लेता हूं, एंड राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y होगा, बट व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 एंड हाउ टू इंटीग्रेट इट। मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है यदि आपको इंटीग्रेशन पता है। log x प्लस 1 हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, कि जब कभी आप किसी लोगरिथमिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे और फर्स्ट फंक्शन को log, सेकेंड फंक्शन को 1 मान लोगे, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन y हो ही गया। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 विच इज x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x log x प्लस 1 माइनस x बाई x प्लस 1 को यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बनता है, यदि मैं 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा हमारा। तो 1 हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये x प्लस 1 को अलग, 1 को अलग कर लें। सो y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस 1 dx। x प्लस 1 बाई x प्लस 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 बाई x प्लस 1 dx। तो ये बन गया y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस x एंड प्लस log x प्लस 1 एंड प्लस c।
और क्या करोगे इसमें, यही आंसर होगा। प्लस सी आप किसी भी एक साइड में लेते हो, जनरली हम राइट हैंड साइड में इसको प्रीफर करते हैं। पिछले क्वेश्चन में सारे आंसर लॉग में थे, इसलिए हमने सी की जगह भी लॉग सी ले लिया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए आप सी ले सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, यदि log x प्लस वन को कॉमन लो तो x प्लस वन log x प्लस वन माइनस एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये आपने देखा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और भी एग्जांपल लेता हूँ, सुनो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में और एग्जांपल लेता हूँ। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें वेरिएबल को सेपरेट करना थोड़ा सा और लेंदी होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास है e टू द पावर x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहला काम करो कि dx को एक तरफ, dy को दूसरी तरफ करो। बाद में जिस तरफ dy है y के सारे टर्म उधर ले जाएंगे, और जिस तरफ dx है x के सारे टर्म को उधर ले आएंगे। ठीक है, तो यदि मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अब देखो e टू द पावर x मल्टीप्लाई x dx इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। हो गया कि नहीं, सेपरेट हो गया वेरिएबल। यही तो इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंशियल इक्वेशन में काम खत्म हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन तो इतना ही है कि वेरिएबल को सेपरेट कर लो। अब किसका काम रह गया, अब ये काम इंटीग्रेशन का है। करते हैं इंटीग्रेट। अब देखो इसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड e टू द पावर x मल्टीप्लाई x dx इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। लेफ्ट हैंड, देखो दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा, जबकि राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगेगा, आप ये सारे इंटीग्रेशन कर चुके हो पहले। मैं लिख सकता हूँ लेट रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 minus y square is equal to t square, then differentiating both side minus 2y dy is equal to 2t dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई डी वाई टी डी टी हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन यदि इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करें आइलेट के रूल से, तो क्या बनता है, पहला फंक्शन हमें x को लेना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस the derivative of x is called 1 and integration of e to the power x is e to the power x dx। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप देखिए क्या बना, माइनस बाई डी वाई, तो टी डी टी बन गया, तो इसको मैं टी डी टी और बाई टी डी टी लिख सकता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। दिस इज एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डी टी। ओके, so x e to the power x minus e to the power x is equal to t and plus c। so e to the power x कॉमन हो गया, it is x minus 1, और t की जगह पे अपने क्या लेगो, t क्या लिया था हमने, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपने देखा ये जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का काम 1 या 2 स्टेप में खत्म हो जाता है, और फिर ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हो जाता है। एक और एग्जाम्पल सुनो। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें x का टर्म अलग और y का टर्म अलग, ऐसा नहीं है, कंबाइंड है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे सेपरेट करोगे, कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा जिसमें कि वेरिएबल को सेपरेट करना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, बट इसमें यदि कुछ अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाएं, लाइक फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटी, तब वो वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है। नाउ इन दिस केस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप देख रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो वेरिएबल को सेपरेट करके दिखाता हूं मैं। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट के अंदर कुछ फैक्टराइजेशन करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म यदि वाई स्क्वायर को कॉमन लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहां पर बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया, स्क्वायर रूट के टर्म को अलग अलग कर लो, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई।
तो ये बन गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स का टर्म लेफ्ट साइड में और y का टर्म राइट साइड में, माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। आपने देखा थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा हमने अलजेब्रा लगाया, हमने फैक्टरेशन लगाया। आप आइडेंटिटी, फैक्टरेशन, रेशनलेशन कुछ लगा करके और फिर वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है और अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने वाले हैं। ओके, सो वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है जी। अब आपने देखा हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया। अब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाइए, इंटीग्रेट करिए, विल गेट द आंसर। इसमें चैलेंज क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड में √1 प्लस एक्स स्क्वायर को u मान लो। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर होगा। आप लिख सकते हो 2x dx इज इक्वल टू 2u du। और उसी तरह से राइट हैंड साइड के इंटीग्रेशन के लिए √1 प्लस वाई स्क्वायर को v मान लो। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, देन 2y dy इक्वल टू 2v dv, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बना u बाई एक्स, और ds की जगह पे क्या हो गया, ds की जगह पे हो गया u बाई एक्स dx du। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या बना देखो, माइनस में y dy की जगह पे मैं v dv लिख सकता हूँ, और ये भी बन गया v dv। तो ये 1 हो जाएगा, ये बन गया u स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, इट इज u स्क्वायर माइनस 1 du इज इक्वल टू माइनस 1 dv। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब -1 + 1 कर लो, u स्क्वायर में 1 सब्ट्रैक्ट एंड 1 ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय u स्क्वायर माइनस 1 du इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 dv। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 du एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई u स्क्वायर माइनस 1 du इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv। अब सारे इंटीग्रेशन हो जाएंगे और फाइनल आंसर को u एंड v बनी x एंड y के फॉर्म में लेकर के आप लिखोगे। तो आप देख रहे हो इंटीग्रेशन क्या बन गया, u प्लस 1 बाई यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाई 2a लॉग u माइनस 1 बाई u प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस v एंड प्लस c। अब आप u एंड v की जगह पे वही फंक्शन पुट करो जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था। तो अल्टीमेटली u की जगह पे हमने √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया था, ये बन जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 लॉग √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस √1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया था लिखो, फाइनल आंसर को एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने किए, आप इसके ऊपर और प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करिए। अगला मेथड देखो, अगला मेथड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो नेक्स्ट मेथड वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम उन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। लाइक यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, dy by dx is equal to there is a two variable linear function in terms of x and y in the right hand side। यदि कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है जिसमें कि x एंड y एक कंबाइंड फंक्शन है, प्लस और माइनस से सेपरेट किया गया है, जिसको कि अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, और x एंड y के फॉर्म में एक लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है, तभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि आप ये जो लीनियर फंक्शन है इसको t मान लो, जिससे कि ये एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लेट ax प्लस by एंड प्लस c इज इक्वल टू t, इसको t मान लेना है।
जब आप इसको t मान लोगे और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो dy बाई डी एक्स है वो भी dt बाई डी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा और पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन t एंड x टू वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और जैसे ही ट्रांसफॉर्म हुआ अब इसको वेरिएबल सेपरेबल से करो तो अल्टीमेटली वेरिएबल सेपरेबल यूज हो रहा है। बट शुरू में क्वेश्चन पढ़ते ही यदि आप वेरिएबल सेपरेबल लगाने की कोशिश कर रहे हो तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इन दिस सिचुएशन वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन। बट ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा। नाउ सी वन एग्जांपल फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे पास ये इस तरह का एक क्वेश्चन है, देखिए dy by dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस वन। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे टू वेरिएबल लीनियर फंक्शन को एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस करना है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि x प्लस वाई 2 बार आ रहा है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सोच करके देखो यदि मैंने x प्लस वाई को t मान लिया, सोचिए यदि मैंने x प्लस वाई को t मान लिया, व्हाट विल बी द राइट हैंड साइड, व्हाट विल बी द राइट हैंड साइड, व्हाट विल बी द राइट हैंड साइड। यदि मैंने x प्लस वाई को t मान लिया तो राइट हैंड साइड विल बिकम t माइनस वन बाई टी प्लस वन, जो कि एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। यही आपको सोचना है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल ही नहीं था। यदि x का फंक्शन अलग ब्रैकेट में और y का अलग ब्रैकेट में होता, अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में होते, तभी वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल है, जैसे पिछले कुछ एग्जांपल्स में आपने देखा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो मैं x प्लस वाई को t मान लेता हूँ। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो तो आप डिफरेंशिएट भी करते हो, ऐसा हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल में भी पढ़ा है। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे we can say differentiating both side with respect to x, so it can be written as 1 plus dy by dx is equal to dt by dx. So dy by dx की वैल्यू क्या होगी, अल्टीमेटली we can say that dy by dx is equal to dt by dx minus 1. तो आपने देखा डी बाई डी एस क्या मिला, डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। अब इस डी बाई डी एस की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए और देखिए क्या मिलता है। सो वी कैन से इट इज डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी प्लस वन। अब ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल मेथड का हो गया क्योंकि अब हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन है जिसमें कि सिर्फ एक वेरिएबल अकेला राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करो इसके बाद। अब ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का हो गया। नाउ वी कैन से डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन एंड प्लस वन। नाउ वी कैन से दिस इज डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यदि आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो टी माइनस वन प्लस टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन। तो आप यहाँ पर देखिए डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन कैंसिल कर दें तो टू टी डिवाइडेड बाई टी प्लस वन। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी कैन से टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है जी। सो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बन गया, t प्लस वन बाई टू टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो आपने देखा इक्वल टू साइन के एक तरफ पूरा का पूरा टर्म t में आ गया एंड दूसरी तरफ पूरा का पूरा टर्म x में आ गया। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे। नाउ वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो t प्लस वन एंड बाई टी हो जाएगा और यहाँ पे वन बाई टू को आप बाहर ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन डी एक्स। डी एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब वन है। इंटीग्रेट करिए आप, इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको अलग अलग डिवाइड करें तो टी बाई टी वन हो जाएगा एंड प्लस वन बाई टी डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। नाउ वी कैन से दिस इज वन बाई टू मल्टीप्लाई टी and plus log t, right, and is equal to x plus c. So what do you mean by t? What do you mean by t? t क्या है?
टी हमने किसको लिया था, टी हमने एक्स प्लस वाई को लिया था। आप देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन जो किया था फर्स्ट स्टेप में, एक्स प्लस वाई को हमने टी लिया था, तो जितने भी टी हैं सबको एक्स एंड वाई पुट करो, फाइनल आंसर उसी वेरिएबल में होगा जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई एंड प्लस लॉग mod x plus y is equal to x plus c. This is your final answer, right? तो ये आपको मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही कई सारे बुक में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल लिखा होता है, तो ये कोई अलग मेथड नहीं होता है, बट फिर भी मैं आपको अलग से इसलिए बताया क्योंकि आप वेरिएबल सेपरेबल से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के जो भी फंक्शन होंगे जिसमें राइट हैंड साइड लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल है, वहां पे इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला मेथड जो हमारे पास है, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं कि इसको पहचानना कैसे है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। एकदम सिंपल एंड बेस्ट आइडिया बताता हूं, आप सुनिए, ट्रिक्स बताता हूं मैं आपको। जब भी किसी क्वेश्चन में dy बाई dx का राइट हैंड साइड एक ऐसा रैशनल फंक्शन है जो कि टू वेरिएबल रैशनल फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन में मिल रहा है ये ना ही वेरिएबल सेपरेबल से हो पाएगा और ना ही सब्स्टिट्यूशन से हो पाएगा, इसलिए हम होमोजेनियस सोच रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो जब किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फेल हो गया, वी कैन थिंक अबाउट द होमोजेनियस। तो सबसे पहली बात, जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx है और राइट हैंड साइड में एक रैशनल फंक्शन इस तरह का दिया है जिसमें कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हर एक टर्म का डिग्री सेम है। क्या कहा मैंने? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हर एक टर्म का डिग्री सेम है। तो मैं यहां पे लिखता हूं वेयर डिग्री ऑफ ईच टर्म विल बी सेम। क्या होगा? जब किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म हैं उन सबका डिग्री सेम है, तब ये क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और यदि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, देन वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म। विच फॉर्म? dy बाई dx इज इक्वल टू h y बाई x। तब आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है जिससे कि जितने भी वेरिएबल हैं वो सब y बाई x मिल जाए, जितने भी वेरिएबल हैं वो सब y बाई x के फॉर्म में आ जाए। और यदि ऐसा मिल गया, देन इसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें आप y बाई x को t मान लोगे। तो अल्टीमेटली ये फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड के आइडिया से ही सॉल्व होंगे। थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है। यदि आप y बाई x को t मान लेते हो तो जैसा मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था वैसे ही आप फिर से इसको लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर पाओगे। ठीक है जी, मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, घबराओ नहीं। तो ये मैंने आपको वन ऑफ द वे बताया कि यदि कोई क्वेश्चन dy बाई dx के फॉर्म में होता है, बट ऐसा भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आता है जो dy बाई dx नहीं बल्कि dx बाई dy के फॉर्म में होता है। तब क्या होगा? तब इस क्वेश्चन को ऐसा लिखना है, dx बाई dy इज इक्वल टू, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है f(x(y) एंड डिवाइडेड बाय g(x(y). यहाँ पे सेम आइडिया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हर एक टर्म का डिग्री सेम है। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म करिए। कौन से फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करोगे? तब आप इसको dx बाई dy इज इक्वल टू h x बाई y के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करोगे। और यदि ये क्वेश्चन x बाई y के फॉर्म में है तो मुझे x बाई y को t लेना पड़ेगा। तो दो तरह के होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकते हैं, या तो y बाई x के फॉर्म में या x बाई y के फॉर्म में। ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो पहले से ही इस फॉर्म में दिए होते हैं या पहले से इस फॉर्म में दिया होता है, जिसमें सेकेंड फंक्शन y बाई x या सेकेंड फंक्शन x बाई y होता है। तब उस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं कि होमोजेनियस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला मेरे पास ये देखो एक क्वेश्चन है। अब ये इसमें dy बाई dx है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि कैसा क्वेश्चन है।
पहले इसको dy बाई डी एस के फॉर्म में लाओ पहले। तो ओके, तो मैं dy बाई डी एस के फॉर्म में लाता हूं, तो ये बनता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो पहले मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आप बताइए क्या इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हर एक टर्म का डिग्री सेम है? चेक करो, एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 है, वाई स्क्वायर का डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 है और एक्स वाई का डिग्री 1 प्लस 1 2 है। मतलब इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हर एक टर्म का डिग्री सेम है। तो यस, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले स्टेप में इसको y बाय एक्स के फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो इसका जो डिग्री है उसी डिग्री के x वाले फंक्शन से सबको डिवाइड कर दो। तो इसका डिग्री 2 है, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी वेरिएबल हैं वो सब y बाय एक्स के फॉर्म में आ जाए, ये हमारी कोशिश है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर न्यूमरेटर, ध्यान से सुनिए और नोट करिए इसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स होल स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1, एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स। तो आपने देखा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को हमने किससे डिवाइड कर दिया? किससे डिवाइड कर दिया? एक्स स्क्वायर से, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 2 है। हमने सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब देखिए, अब चूंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन y बाय एक्स के फॉर्म में आ गया, नाउ वी कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप इसमें क्या करोगे, लेट y बाय एक्स इज इक्वल टू टी, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई t। देखो मैं जो आपको, देखो कई सारे बुक में डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, मैं आपको जो आइडिया बता रहा हूँ, आप होमोजेनियस के किसी भी क्वेश्चन को इसी मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में चूंकि x एंड t दोनों वेरिएबल है, सो वी शुड अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। ओके, तो x मल्टीप्लाई dt बाई डी एक्स एंड प्लस t मल्टीप्लाई 1। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बना, तो आप देखिए क्या बना, x dt बाई डी एक्स प्लस t is equal to 1 plus t square and divided by 1 plus t। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड x dt by dx is equal to 1 plus t square and divided by 1 plus t minus t। ठीक है, take the LCM, it is x dt by dx is equal to 1 plus t, it is 1 plus t square माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसिल होगा और ये बन गया, वेरिएबल सेपरेबल कर रहा हूँ, 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। सो वेरिएबल सेपरेबल हो गया। देखो होमोजीनियस में क्या है, पहला स्टेप में आप y बाय एक्स बनाइए, y बाय एक्स को t मान लो, सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, और जब वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो इंटीग्रेट कर दो। थोड़ा लेंदी जरूर है होमोजीनियस के क्वेश्चन, बट आसान है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं कह सकता हूँ यदि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, सो 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। नाउ अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हो गया। हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन में कि जब कभी रैशनल फंक्शन, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, सो वी कैन डिवाइड इट। बेस्ट आइडिया, डिवाइड करो एंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर लिखो। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके, माइनस टी प्लस 1 एंड टी प्लस 1। ठीक है, डिवाइड करता हूँ तो ये माइनस 1 आता है, दिस इज कॉल्ड टी, और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये कैंसिल और ये 2। सो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स।
नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट, -1 का इंटीग्रेशन माइनस टी हो जाएगा एंड +2 बाहर, प्लस भी माइनस कर लो क्योंकि 1 माइनस टी भी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर -2 log 1 माइनस टी इज इक्वल टू, और क्या करोगे, log x एंड प्लस सी। ठीक है, फाइनल आंसर को आपको कौन से फॉर्म में लिखना है? फाइनल आंसर को हमें x एंड y के फॉर्म में लिखना है। t के फॉर्म में तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, इसलिए फाइनल आंसर को हमें x एंड y के फॉर्म में लिखना है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, सभी t की जगह पे y बाय x ले लो, माइनस y बाय x -2 log 1 माइनस y बाय x इज इक्वल टू log x एंड प्लस सी। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है, इस एग्जांपल में आपने देखा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे पहले से ही सेकेंड फंक्शन y बाय x के या x बाय y के फॉर्म में दिया हुआ है, तब इसमें आप क्या आइडिया लगाओगे? देखो, सबसे पहला काम करो कि लेफ्ट हैंड साइड में dy बाय ds को लाओ। ओके, तो आप देख लो ये जो हमारे पास टर्म है इसको इधर रखते हैं और इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये देखो एक्स वाई, ब्रैकेट हटा देता हूँ, कॉस वाई बाय एक्स एंड प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई होल मल्टीप्लाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स और होल मल्टीप्लाई डी वाई। ठीक है, अब चूंकि सेकेंड फंक्शन y बाय x है तो मुझे dy बाय ds फाइंड करना है। यदि सेकेंड फंक्शन x बाय y होता तो मुझे dx बाय dy फाइंड करना पड़ता। यहां पर मैं dy बाय ds फाइंड करता हूं, dy बाय dx। तो dx राइट साइड में चला गया, dx राइट साइड में चला गया। ठीक है जी, हाँ। सो अब मैं कह सकता हूं dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स वाई कॉस वाई बाय एक्स एंड प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय और एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाय एक्स। अभी तक ये पूरा का पूरा फंक्शन वाई बाय एक्स के फॉर्म में नहीं आया। मैंने क्या कहा था कि हर एक वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल दिए गए हैं सभी y बाय एक्स के फॉर्म में हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन सभी टर्म्स को डिवाइड करना है, किससे? एक्स स्क्वायर से। जब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इन सभी को मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए, सबको यदि आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो ये बन जाता है y बाय एक्स, एक एक्स कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कॉस y बाय एक्स प्लस ये बन जाएगा y बाई एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाई वाई बाय एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई बाय एक्स एंड प्लस 1 कॉस वाई बाय एक्स। सबको हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखो जितने भी वेरिएबल्स हैं, कोई भी अलग वेरिएबल नहीं, सब के सब वाई बाय एक्स के फॉर्म में आ गए। यहां तक जरूर पहुंचो तभी सब्स्टिट्यूशन लगाओ, इससे आपका आगे का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो जब भी आप किसी होमोजेनियस के क्वेश्चन को कर रहे हो पहले यहां तक पहुंचो। ठीक है ना, अब यदि आप y बाय एक्स को t मान लो, लेट y बाय एक्स इज इक्वल टू t, सो वी कैन से y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई t। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, देखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy बाय dx इज इक्वल टू x dt बाई dx एंड प्लस t। ठीक है, अब देखो कि ये वाला जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिया था ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x dt बाई dx एंड प्लस t इज इक्वल टू क्या बना, देखो, t cos t प्लस टी स्क्वायर साइन t डिवाइडेड बाई t साइन t एंड प्लस कॉस t। यदि मैं t को राइट साइड में ले जाता हूं तो वी कैन से x dt बाई dx इज इक्वल टू t cos t प्लस टी स्क्वायर साइन t
डिवाइडेड बाई टी साइन टी एंड प्लस कॉस टी माइनस टी। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करना है, इसके बाद हमें टी कॉस टी प्लस टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी कॉस टी डिवाइडेड बाई टी साइन टी एंड प्लस कॉस टी। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक बार कैलकुलेशन चेक करता हूँ। टी कॉस टी प्लस टी स्क्वायर साइन टी बाई टी साइन टी प्लस कॉस टी, माइनस टी उधर गया तो टी कॉस टी प्लस टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी स्क्वायर साइन टी माइनस टी कॉस टी। ओके, just wait for a minute, there is something in calculation, I think so. ओके, यहाँ पे मैंने एक प्लस ले लिया था माइनस की जगह पे। फर्स्ट स्टेप में एक्स वाई ये तो उधर चला गया था ना, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ मैं। माइनस माइनस minus तो plus, yes, now it's correct. So we can say it is x dt by dx is equal to, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, बहुत केयरफुली करना है, अदरवाइज कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो 2t cos t डिवाइडेड बाई t sin t माइनस cos t। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख रहे हो कि t साइन टी माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टी कॉस टी। ठीक है, और 2 को भी ले आओ, डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का हो गया। अब इंटीग्रेट करिए, 1 बाई 2 बाहर आ गया, इन दोनों को डिवाइड करो, ये बन गया tan टी। ठीक है, और माइनस 1 बाई टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये सबको इंटीग्रेट करोगे, इन सब का आंसर लॉग में आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट को भी हमें लॉग में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करता हूं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब tan t का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग सेक t होगा माइनस लॉग t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लॉग x एंड प्लस लॉग c। ठीक है, सो log 2 log s को आप log x स्क्वायर लिख सकते हो। log की प्रॉपर्टी से लेफ्ट हैंड साइड में sec t बाई टी हो जाएगा। अब क्या बचा है इस क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन करो, sec t बाई टी log को एलिमिनेट कर देंगे एंड cx स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड सभी t को y बाई x पुट कर दो, सभी t को y बाई x पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर मिल गया हमें। ठीक है, फाइनली मैं लिख देता हूं, फाइनली इट कैन बी sec y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टी का मतलब y बाई एक्स, एक x कैंसिल हो गया, ये बन गया sec y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, डन। सो इस तरह से आप होमोजेनियस के क्वेश्चन करोगे। होमोजेनियस में मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बताया, एक वो क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हर एक टर्म का डिग्री सेम है और हमें डिवाइड करके y बाई एक्स लाना पड़ता है। एक दूसरा क्वेश्चन जिसमें पहले से ही सेकेंड फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्म में। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें पहले से ही सेकेंड फंक्शन x बाई y के फॉर्म में, y बाई एक्स नहीं, x बाई y। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर आपको dy बाई ds नहीं पता करना है, dx बाई dy पता करना है,
क्योंकि यहाँ पे सेकंड फंक्शन x बाई वाई है जिसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम dx बाई डी वाई के फॉर्म में लाते हैं, 2y e टू द पावर x बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो माइनस ऑफ y माइनस 2x e टू द पावर x बाई वाई डी वाई। ठीक है, अब जब मैं इसका dx बाई डी वाई पता करूंगा, सो वी कैन से dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हटा दो, 2x e टू द पावर x बाई वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2y e टू द पावर x बाई वाई। फिर से चेक करिए, हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी एक्स बाई डी वाई बनाया। सो डी एक्स बाई डी वाई की ये वैल्यू आ गई। अब इसके हर एक टर्म को एक्स बाई वाई बनाओ। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबको वाई से डिवाइड कर देता हूं। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई वाई, सबको किससे डिवाइड कर दो, वाई से डिवाइड कर दो। ओके, सबको वाई से डिवाइड कर दो, 2 मल्टीप्लाई एक्स बाई वाई ई टू द पावर एक्स बाई वाई माइनस 1, सबको वाई से डिवाइड कर रहे हैं, 2 e टू द पावर x बाई वाई। अब देखो जितने भी वेरिएबल हैं वो सब x बाई वाई बन गए। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट x बाई वाई इक्वल टू t आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग x इक्वल टू y मल्टीप्लाई t। यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू y dt बाई डी वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं n प्लस टी। वी आर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि dx बाई डी वाई चाहिए था हमें। So therefore, this differential equation becomes dy multiply dt by dy and plus t is equal to 2t e to the power t minus 1 divided by 2 e to the power t। t को राइट साइड में ले जाओ, y multiply dt by dy is equal to 2t e to the power t minus 1 by 2 e to the power t minus t। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो y dt बाई डी वाई, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, 2t e टू द पावर t माइनस 1 माइनस 2t e टू द पावर t डिवाइडेड बाई 2 e टू द पावर t। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। सो y dt बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर t। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 e टू द पावर t dt इज इक्वल टू माइनस 1 बाई वाई डी वाई। अब मैं इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर सकता हूं। ठीक है, यदि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई e टू द पावर t इज इक्वल टू माइनस लॉग y एंड प्लस c। डन। और t की जगह क्या पुट कर दो, x बाई वाई, क्योंकि क्वेश्चन x एंड y के फॉर्म में था। 2 e टू द पावर x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग x बाई वाई प्लस सी। सॉरी, ये तो लॉग y ही था राइट साइड में, लॉग y प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो आपने देखा यदि राइट हैंड साइड में x बाई वाई के फॉर्म में होता है तब क्या करना है, y बाई x के फॉर्म में होता है तब क्या करना है। होमोजीनियस के सारे टाइप के प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। आगे मैं आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। बट उसके पहले हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देखो मैंने आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 4 मेथड के बारे में बात की थी। मैंने कहा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड द लास्ट मेथड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं लास्ट टॉपिक पे आता हूं, दिस इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म में होता है, जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल फेल हो गया, नहीं लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लग रहा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया, तो हमारे पास लास्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप क्वेश्चन को चेक करो क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो आप देखोगे यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, जिसमें मैं कह सकता हूं कि वेयर P and Q be the
फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, पी एंड क्यू एक्स का फंक्शन होगा। तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, वी कैन से दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप नंबर वन कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो पी एंड क्यू की वैल्यू। राइट द express the differential equation in the standard linear differential equation and find the value of p and q। सबसे पहले p and q फाइंड करिए जो कि x का फंक्शन होगा। उसके बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला है इसको फाइंड करने के लिए विच इज कॉल्ड e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ओके। तीसरा, जैसे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों तरफ गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। तो आप यहां पे लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आप इसका नोट्स बना लीजिए, नोट पे नोट कर लो, तभी समझ में आएगा। जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो इन्हीं स्टेप्स को देख के आपको काम करना है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव अ फॉर्मूला टू इंटीग्रेट y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज द फाइनल आंसर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में ये 4 स्टेप्स फॉलो करना है। बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप का होता है। ये मैंने आपको टाइप 1 के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया जिसमें क्वेश्चन dy बाई dx के फॉर्म में था। यदि क्वेश्चन dx बाई dy के फॉर्म में होता है तब ये सभी x एंड y को रिप्लेस कर दो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड टाइप क्या होता है, तब वो क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा। ये क्वेश्चन आपने देखा इस फॉर्म में था। सेकंड टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। यदि क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है जिसमें p एंड q फंक्शन ऑफ y है, वी कैन से वेयर p एंड q बी द फंक्शन ऑफ y। किसका फंक्शन है? y का फंक्शन। जहां पे p एंड q क्या है? फंक्शन ऑफ y है। यदि ये फंक्शन ऑफ y है तो क्या करोगे आप? अब यही 4 स्टेप्स को फॉलो करोगे। सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q जो कि y का फंक्शन है। फाइंड p एंड q। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका फॉर्मूला बन जाएगा e टू द पावर p इंटीग्रेशन p dy, क्योंकि y का फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तीसरा स्टेप सेम है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए। एंड द फाइनल स्टेप वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट द आंसर x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में होगा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर सेकेंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब भी कोई क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाता है, देन वी कैन थिंक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको सारे एग्जांपल्स लेकर के दिखाता हूं, सुनो आप। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। सुनिए, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल से करना पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से नहीं किया सकता क्योंकि लीनियर फंक्शन नहीं है। यदि मैं होमोजीनियस ट्राई कर रहा हूं तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हर एक टर्म का डिग्री सेम नहीं है, किसी का डिग्री 2 और किसी का डिग्री 1 है, तो होमोजीनियस फेल हो गया। फाइनली हमारे पास बचा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ट्राई करते हैं। यदि मैं
हर एक टर्म को x से डिवाइड कर दूं, क्योंकि dy बाई डी का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और यहाँ पे कोफिशिएंट x है। तो सबसे पहले dy बाई डी से कोफिशिएंट को हटाना है। यदि मैं सबको x से डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई x, तो dy बाई डी प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, सबको x से डिवाइड कर दिया। क्या ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? यस, आ गया। आप देखो डी बाई डी के साथ y का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ p एंड राइट हैंड साइड इज द वैल्यू ऑफ q, सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ p इज 2/x एंड q की वैल्यू क्या है, x। तो मुझे p मिल गया और मुझे q मिल गया। पहला स्टेप यही था। और अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो मैं इसको लिख सकता हूं e टू द पावर 2 बाहर आ गया और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x। देखो जब भी किसी क्वेश्चन में e और log एक साथ आता है तो आपको ट्राई करना है कि उसको हम एलिमिनेट कर दें। यदि मैं एलिमिनेट करना चाहूं तो ये इसको मैं e टू द पावर log x स्क्वायर लिख सकता हूं। ये जो 2 कोफिशिएंट में था ना, वो पावर में चला गया, e और log एलिमिनेट हो गया और क्या आंसर बचा, x स्क्वायर। सो वी गॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज x स्क्वायर। क्या हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x स्क्वायर हो गया। सेकंड स्टेप डन। तीसरा स्टेप क्या है, जो आपके पास गिवन इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। वी कैन से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये बन जाता है x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और अब इसी टर्म को, इसी फंक्शन को यदि इंटीग्रेट करें तो ये वेरिएबल सेपरेबल से तो होगा नहीं, इसलिए इंटीग्रेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला है। वी कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और फॉर्मूला क्या है, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू x। y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, सो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्यू, एंड एक्स क्यू का इंटीग्रेशन है एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी। डन। तो छोटा सा था, स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेप 3 को नहीं भी करें तब भी आंसर करेक्ट आ रहा है, बट स्टेप 3 को करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप 3 में जो फंक्शन मिला है उसको इंटीग्रेट करने के बाद ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो आपने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन को बहुत इजीली हम 4 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है। अब इस क्वेश्चन को, अब चूंकि ये हमें पता ही नहीं है कि कौन से मेथड से होगा, हमें नहीं पता, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मान लो आप पेपर लिख रहे हो और फाइनल एग्जाम का पेपर है और डिफरेंशियल इक्वेशन का इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। अब हमें नहीं पता कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से मेथड से होगा। सबसे पहली बात मेथड आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए आपको इसको dy बाई डी एस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहले dy बाई डी एस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको करता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले मैं dy बाई डी एस के फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो ये cot x माइनस 2xy मल्टीप्लाई dx, ds के टर्म को एक साथ ले लिया, कॉमन लिया, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप देख रहे हो, cot x माइनस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने dy बाई डी एस फाइंड किया। अब चेक करो राइट हैंड साइड को कि क्या ये वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्या ये होमोजेनियस हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, सोचते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू, यदि मैं इन दोनों फंक्शन को अलग अलग डिवाइड करूं तो cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2, सॉरी माइनस, प्लस नहीं, माइनस 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स प्लस 2x
बाई 1 + x² मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 1 + x²। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना? यस, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो p की वैल्यू मिल गई हमें वो 2x बाई 1 + x² मिला, एंड q कैन बी रिटन एज cot x डिवाइडेड बाई 1 + x²। Now we can find the integrating factor. It will be e to the power integration 2x by 1 + x² dx। अब ये छोटा सा इंटीग्रेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हो जब किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, जिसको लॉग डिनोमिनेटर प्लस c लेते हैं, तो आप इसमें देख सकते हो e to the power इंटीग्रेशन 2x by 1 + x² इज log 1 + x²। क्यों? क्योंकि मैंने 1 + x² को t मान लिया, तो 2x dx dt बन जाता है। e और log को एलिमिनेट करो, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई, तीसरा स्टेप है हमारे पास, बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन बनेगा 1 + x² dy/dx, यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एंड प्लस 2xy इज इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, सो ये बन गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या करोगे? फाइनल स्टेप क्या है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए। तो फॉर्मूला क्या है? y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, दैट इज cot x बाई 1 + x² मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो 1 + x² को कैंसिल कर लो। यदि आप 1 + x² को कैंसिल करोगे तो क्या बना? y मल्टीप्लाई 1 + x² इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx। छोटा सा इंटीग्रेशन आ गया cot x। You know how to integrate cot x? It is log sin x. So final answer is y multiply 1 + x² equal to log sin x plus c. This is the question of linear differential equation. ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सुनो कुछ और एग्जाम्पल। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन का नहीं, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। ये जनरल सॉल्यूशन का नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो, क्योंकि यहां पर लास्ट में y1 = 0। ये क्या चीज है मैं समझाता हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं इसमें dx/dy पता करता हूं। ये क्वेश्चन dy/dx का नहीं है, आप ट्राई करके देखो, ये dx/dy का है। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसलिए मुझे ये बात पता चल रही है। आपको नहीं पता चलेगी तो पहले dy/dx ट्राई करो, नहीं हो रहा है, फेल हो गया, काट दो, dx/dy ट्राई करो। तो dx/dy इज कॉल्ड tan इनवर्स y माइनस x डिवाइडेड बाई 1 + y²। अब मैं इसको लिख सकता हूँ dx/dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 + y² माइनस x डिवाइडेड बाई 1 + y²। यदि मैं x/1 + y² को लेफ्ट साइड में लेता हूं तो dx/dy एंड प्लस 1 बाई 1 + y² मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 + y²। अब आप देख रहे हो ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आ गया? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कौन सा? सेकेंड टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dx/dy प्लस p x इज इक्वल टू q, जिसमें p एंड q फंक्शन ऑफ y होना चाहिए था। ओके, सो स्टेप 1, p की वैल्यू है 1 बाई 1 + y² एंड q की वैल्यू है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 + y²। तो वी गॉट p and q. Now we can find the integrating factor. Integrating factor is e to the power integration 1 by 1 plus y² dy. e to the power integration p dy. So ये बन गया e to the power log 1 by 1 plus y² का इंटीग्रेशन
tan इनवर्स y हो जाएगा, e टू द पावर tan इनवर्स y। यस, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y हो जाएगा। ओके, e टू द पावर tan इनवर्स y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब आप दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये बन जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y dx by dy प्लस x e टू द पावर tan इनवर्स y by 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y by 1 प्लस वाई स्क्वायर e टू द पावर tan इनवर्स y। थोड़ा लेंदी है, लिख दो ऐसे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या फॉर्मूला लगेगा? x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर x मल्टीप्लाई e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कहाँ है देखो, यस q मिल गया मुझे, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई e टू द पावर tan इनवर्स y dy। अब ये क्वेश्चन एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना, एंड चूंकि यहाँ पे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y का डेरिवेटिव है, इसलिए आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग 1/1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस 1/y स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। ठीक है, सो देयरफॉर ये क्या बन गया देखो, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी आ चुका है x e टू द पावर tan इनवर्स y, राइट हैंड साइड में बन गया इंटीग्रेशन ऑफ t मल्टीप्लाई e टू द पावर t dt। अब मुझे राइट हैंड साइड को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसके आगे। तो लेफ्ट हैंड साइड x मल्टीप्लाई e टू द पावर tan इनवर्स y, और राइट हैंड साइड में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, t मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt माइनस t का डेरिवेटिव 1 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस c। ठीक है, अब e टू द पावर t हमने किसको लिया था? tan इनवर्स y को लिया था। ओके, तो x मल्टीप्लाई e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y मल्टीप्लाई e टू द पावर tan इनवर्स y माइनस e टू द पावर tan इनवर्स y प्लस c। यदि आप इस सब में e टू द पावर tan इनवर्स y को कॉमन लो तो वो कैंसिल हो सकता है दोनों तरफ, और ये बनता है x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 एंड प्लस c मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y, c के साथ रह जाएगा केवल, बाकी सारा कैंसिल हो गया। ठीक है जी, e टू द पावर tan इनवर्स y हमने कॉमन लिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये आपको मिल गया जनरल सॉल्यूशन, बट क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन का नहीं था, क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का था। यहाँ पे एक चीज लिखी थी क्वेश्चन में, आप देख सकते हो ध्यान से, y1 इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन? y1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ये बात इसलिए दिया हुआ है ताकि ये c है ना, उसका वैल्यू आप फाइंड कर सको। और y1 इज इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कब? व्हेन x इक्वल टू 1। तो आप इसका मतलब समझ सकते हो कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। सॉरी, तो यहाँ पर जितने भी x एंड y उनकी वैल्यू पुट करिए तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 क्या हो गया? 0 माइनस 1 एंड प्लस c मल्टीप्लाई e टू द पावर, और tan इनवर्स 0 क्या हो गया? 0, e टू द पावर 0 1 हो गया। सो 1 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो यहाँ पे c फाइंड करना इंपॉर्टेंट था, एंड c की वैल्यू को यहीं पुट कर दो वापस, तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 एंड प्लस 2
e to the power minus tan inverse y. दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो जब किसी क्वेश्चन में जनरल नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा गया है तो वहां पे x एंड y की वैल्यू दी गई और कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप आर्बिट्री कांस्टेंट c पता कर लो, तो जब फाइनल आंसर आएगा उसमें c नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड द जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं पता कि कौन से मेथड से सॉल्व होने वाला है। दिस इज द मिसलेनियस क्वेश्चन। चेक वेदर दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम वेरिएबल सेपरेबल और सब्स्टिट्यूशन और होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करो और चेक करो, देखो क्या मिल रहा है। dy बाई डी एक्स प्लस 2 tan x मल्टीप्लाई वाई, टर्म को थोड़ा सा अरेंज कर लिया, इज इक्वल टू साइन। बिल्कुल क्लियर है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जिसमें p की वैल्यू 2 tan x है एंड q कैन बी रिटन एज sin x। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ p एंड q। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन 2 tan x dx। तो मैं इसको लिख सकता हूं e टू द पावर 2 बाहर आ गया, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। log sec x, यदि आप log को एलिमिनेट करना चाहो तो log sec स्क्वायर x हो जाएगा, जिसको मैं sec स्क्वायर x ले सकता हूं। सो वी गॉट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज sec स्क्वायर x। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by integrating factor. So we can say sec square x dy by dx and plus 2 tan x y multiply sec square x is equal to sin x multiply sec square x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे सीधा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट y multiply integrating factor is equal to integration q multiply integrating factor with respect to x। ठीक है जी, अब हम राइट हैंड साइड को एक छोटा सा इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। y मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इट इज कॉल्ड sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। आप यहाँ पे cos को t ले सकते हो, तो 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। लेट cos x इज इक्वल टू टी, वी कैन से माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप देख सकते हो ये बन जाता है y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, और 1 बाई टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए। 1 बाई टी स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, तो 1 बाई टी बन जाएगा माइनस 1 बाई टी, तो 1 बाई टी प्लस सी। टी को क्या लोगे जी, टी को क्या लोगे, टी हमने किसको लिया था, कॉसेस को लिया था। तो वाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेस को लिया था ना, तो 1 बाई कॉसेस क्या हो गया, सेक एक्स प्लस सी। दिस इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन। अब आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन पता करना है, जिसके लिए क्वेश्चन में x इज इक्वल टू पाई बाई 3 y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। नाउ x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड y इक्वल टू 0 को यहाँ पुट करके क्या पता कर लो, c की वैल्यू पता कर लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू सेक पाई बाई 3 एंड प्लस सी। सेक पाई बाई 3 का मतलब सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री, 1 बाई 2 सेक 60 डिग्री इसका रेसिप्रोकल, तो c की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब c इक्वल टू -2 को यहाँ पुट कर दो, दिस विल बी द फाइनल आंसर। देखो जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे हमने ट्राई किए, हमने आपको डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, हमने आपको डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन बताया। डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। आप देख रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट कॉन्सेप्ट बहुत कम है। फाइनली हर एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बन जाता है। मैंने अभी कुछ इंटीग्रेशन लिए हैं,
अब जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन वाले पार्ट में दिक्कत आएगी, इसलिए आप पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल को ठीक करिए, उसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस करिए। उसके वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे हमारे ऑनलाइन मैथ्स के चैनल पे। पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल करो, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करो। और डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या कोई भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन आप कर रहे हो, प्रैक्टिस करिए। ठीक है। यदि आप इस चैप्टर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लो, और वहाँ पे इसी चैप्टर के पार्ट बाय पार्ट और ज़्यादा डिटेल वीडियो आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी।